हाल ही में भाई मैंने मूवी देखी मोहनलाल सर की जिसका नाम है L2 एम्पुरान। भाई ये मूवी देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि यार इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो इससे एक लेवल अप था। जी हाँ, लॉकडाउन के आसपास मैंने इस मूवी को देखा था, इसका फर्स्ट पार्ट देखा था और इसके बाद इसका आया है सेकंड पार्ट। और जो फर्स्ट पार्ट से मुझे प्रॉब्लम थी वही इसके साथ प्रॉब्लम थी। बात ये थी कि मूवी की जो लेंथ है वो 3 घंटे की लेंथ है और उसमें लगभग 45 मिनट से ज़्यादा मोहनलाल के सीन्स नहीं होंगे। जी हाँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी लेंथी मूवी क्यों बनाई गई। और इसका कारण मुझे मूवी देखने के बाद समझ में आया और वो ये था कि भाई हर एक कैरेक्टर के रिएक्शन स्लो मोशन। भाई अब चॉपर उतर रहा है तो वो भी स्लो मोशन, एंट्री हो रही है तो स्लो मोशन। मतलब 5 से 6 और लगभग 7 बार जो है मोहनलाल सर की एंट्री हुई है, जो बहुत कमाल की है। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं कमाल की है, वो बहुत कमाल की एंट्री है, लेकिन वो बहुत स्लो मोशन में है। और हर बार स्लो मोशन में एक ही हीरो की एंट्री देखने के बाद मतलब एज अ ऑडियंस मुझे तो ऐसा लगता है कि यार इसको अगर थोड़ा फास्ट पेस पे लगते तो 3 घंटे के बजाय 2 घंटे में भी मूवी खत्म हो सकती थी। भाई बात करें स्टोरी की तो जो फर्स्ट पार्ट से ही स्टोरी उठती है और जो जायद कैरेक्टर यानी कि पृथ्वीराज, उनका जो है बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो बहुत ही कमाल की है। उसकी सिनेमेटोग्राफी का मैं फ़ैन हो गया। वैसे भी मलयालम सिनेमा की सिनेमेटोग्राफी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो जो 20 मिनट का सीन है ना आपको मतलब कनेक्ट कर देगा मूवी से। लेकिन उसके बाद जब मूवी आगे बढ़ती है तो थोड़ी मूवी स्लो हो जाती है, जिसमें रिएक्शन की वजह से कह लो या फिर एंट्री सीन की वजह से कह लो, उसमें थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि यार अब स्टोरी बहुत घसीट रही है और बहुत स्लो हो रही है। अच्छा, इसको देखने के लिए आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा और फर्स्ट पार्ट के बाद जो ये सेकंड पार्ट है इसका लेवल मुझे फर्स्ट पार्ट से डाउन लगा पर्सनली बात करूं तो, क्योंकि यार स्टोरी में थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा जो एक थ्रिल होता है वो मुझे मिसिंग लगा। विलन की बात करें तो भाई विलन का बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया है उन्होंने जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और वैसे ही पृथ्वीराज और मोहनलाल सर की एक्टिंग और उनका जो सीन्स हैं वो सच में आपको बैठा के रखेंगे, मतलब उसमें तो कोई नो डाउट वो बहुत कमाल की है। मूवी देखने के बाद मुझे एक चीज़ और महसूस हो रही थी कि यार ये मूवी नहीं एक फॉरेन टूर है। कारण ये है कि हर तरह की लोकेशन ले लिया आपने, आप इंडिया के बाहर गए हैं, अलग अलग जगह गए हैं, वो सब दिखाया है आपने। जबकि फर्स्ट पार्ट जो इसका था उसमें इतना फॉरेन टूर नहीं था, लेकिन इसमें आपको फॉरेन टूर देखने को मिलेगा कि भाई इधर जा रहे हैं फिर इस कंट्री में जा रहे हैं। तो वो देखने के बाद थोड़ा सा आप ऐसा सोचते हैं कि यार इसे फॉरेन टूर क्यों करा रहे हैं, सिंपल स्टोरी पे आए ना। और जो स्टोरी है वो थोड़ी सी इंगेजिंग बनाएंगे तो ऑडियंस अपने आप खींची चली आएगी। अच्छा, मूवी में आप बीच बीच में बोर तो होंगे ही और मलयालम फैंस नहीं होंगे क्योंकि वो कनेक्ट करेंगे चीज़ों से। लेकिन हाँ, एंड आते आते आपको स्टोरी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। क्लाइमैक्स मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कमाल का वाव फैक्टर तो नहीं है क्लाइमैक्स में, लेकिन हाँ ओवरऑल क्लाइमैक्स ठीक ठाक है और आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं इस क्लाइमैक्स को, ऐसा क्लाइमैक्स है। और क्लाइमैक्स में भी जो पोस्ट क्रेडिट, मतलब पोस्ट क्रेडिट तो नहीं कह सकते, लास्ट में जाके एक सीन आता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि इस मूवी का थर्ड पार्ट भी आएगा। और थर्ड पार्ट में क्या क्या स्टोरी चल सकती है वो भी आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं इसके क्लाइमैक्स और एंड पार्ट को देखने के बाद। एक्शन सीक्वेंस बहुत कमाल के हैं, एक्शन सीक्वेंस सच में बहुत कमाल के हैं। हेलीकॉप्टर वाला एक सीन है वो सच में मेरा फेवरेट है इस मूवी का। और दूसरी चीज़, कई सारे जो फाइटिंग हो रही है वो सब आपको देखने में मज़ा आएगा सच में। और जो एक वो सिनेमेटोग्राफी वाला फैक्टर है वो मलयालम सिनेमा में कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता, चाहे वो एंट्री सीन को लेकर हो, चाहे वो एक स्टोरी को लेकर हो, चाहे वो एक्शन सीन को लेकर हो। जो सिनेमेटोग्राफी इसमें आपको देखने को मिलेगी वो सच में बहुत ही कमाल की है और हॉलीवुड लेवल के लगभग टच कर रही है उसको, मतलब वो तो। और मलयालम सिनेमा उस लेवल की मूवीज बना रहा है तो ये सोचकर सच में खुशी होती है कि भाई इतनी लैंग्वेजेस में मूवी डब हुई है, चाहे हिंदी हो गई और मलयालम में तो है ही है, सबटाइटल्स के साथ भी आप देख सकते हैं। तो वो बहुत कमाल की चीज़ लगती है कि भाई इतना आगे जा रहा है मलयालम सिनेमा। और आज से 2 सालों में मलयालम सिनेमा बहुत सारी सिनेमाज को पीछे छोड़ चुका होगा अब। लेकिन हाँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो L2 एम्पुरन को जरूर जाके देखिएगा। एम्पुरन का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत पावरफुल हो, जिसके पास पावर हो और गॉड से कम हो लेकिन बहुत पावरफुल हो। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाह रहे हैं तो जल्दी से जाकर देखिएगा मोहनलाल सर की ये मलयालम मूवी। मोहनलाल सर का रोल तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन फिर भी मूवी देखकर वन टाइम वॉच वाला फील आएगा। अगर आप इसी तरह बॉलीवुड न्यूज़ जानना चाहते हैं या मुझसे मूवी रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, फटाफट से मूवी सजेशंस पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।